और आप देख रहे हैं कौमी सियासत आप तक। आवाज आप ही की, आप तक पहुंचाएंगे हम। जमीयतुल उलमा की तरफ से फिर से एक बहुत अच्छा काम होने के लिए जा रहा है, क्या कहेंगे? आज 15 अगस्त है और 75वां यौम आज़ादी है।
मैं इस शुभ मौके पर सारे मुल्क के वासियों को बधाई देता हूं और इसमें ख़ास तौर पर जमीयतुल उलमा हिंद औरंगाबाद शहर जो हमारे दोस्त हाफिज अब्दुल अजीम साहब की क़यादत में कोकन के सैलाब से मुतासरीन के लिए बड़े पैमाने पर अनाज, कपड़ा और नकदी रकम और खाने पीने की सारी चीज़ें यहाँ पर जमा हुई है। आज औरंगाबाद शहर से महाराष्ट्र जमीयतुल उलमा की हिदायत पर उसको कोकन रवाना किया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह शहर औरंगाबाद के सारी मसाजिद में और दीगर भाइयों ने बड़े पैमाने पर इसके अंदर चंदा दिया है, ताउन किया है, कोऑपरेशन किया है। मैं सारे लोगों को दिल की गहराई से मुबारकबाद भी देता हूँ और अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करता हूँ कि जिन भाइयों ने इसमें अपनी हैसियत के मुताबिक जितना हिस्सा लिया, अल्लाह रब्बुल आलमीन इनको और भी ज़्यादा अता फरमाए। ये सैलाब से मुतासरीन जो हैं ये कोई मामूली काम नहीं है। तकरीबन बिला तफरीक मज़हब मिल्लत जिन लोगों का नुकसान हुआ है, जमीयतुल उलमा की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 4.25 करोड़ का नुकसान हुआ है। 4.25 करोड़ महाराष्ट्र से जमा होना है और इसमें आप हजरात का ताउन रहा तो हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। उनकी बात-आबादकारी करेंगे और जमीयतुल उलमा की जैसा कि पॉलिसी है कि जमीयतुल उलमा सैलाब के मौके पर या फसाद के मौके पर बिला तफरीक मज़हब व मिल्लत बग़ैर किसी का धर्म और ज़ात पात देखे सारे लोगों को ताउन करती है। और हम लोग भी यहाँ पर जो आज सामान भेज रहे हैं कोकन में, ये इंशाअल्लाह बिला तफरीक मज़हब व मिल्लत के दिया जा रहा है और वहाँ पर दिया जाएगा। मैं जमीयतुल उलमा के सारे जो कारकुनान हैं इनके लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इनको बेहतरीन जज़ा अता फरमाए। ओके, शुक्रिया। मोहतरम नाज़रीन किराम, ये बड़ी खुशी की बात है कि कोकन के सैलाब ज़दगान के लिए जमीयतुल उलमा औरंगाबाद ने जो है तो अनाज और बहुत सी मदद की चीज़ें आज रवाना कर रहे हैं। इसके बाद जो है आपके उनके घर बनाने का भी प्रोग्राम है और उनकी माली मदद और दीगर अशिया से मदद बिला लिहाज मिल्लत व मज़हब जो है तो की जा रही है। और जमीयतुल उलमा जब से कायम हुई उसका मकसद ही ये है कि यहाँ हमारे हिंदुस्तान में, हमारे देश में जितने भी जो है तो ज़ातें बसते हैं, लोग बसते हैं, वो सब भाई भाई हैं। हम एक दूसरे की मदद इस मुसीबत के वक़्त करेंगे तो अल्लाह हमारी मदद करेगा। हमारी दुआ है कि अल्लाह जमीयतुल उलमा के अंदर काम करने वाले तमाम भाइयों ने जो मदद की है उनकी मदद करे और हमारे मुल्क को खूब तरक्की दे, हर वबा से हमारी और कोरोना से हमारी हिफाजत फरमाए। आमीन व आखिर दावानी अल्हम्दुलिल्लाह। मैं हाफिज़ अब्दुल अजीम साहब को और उनके रफ़ाक़ा को बेहद मुबारकबाद देता हूँ। उन्होंने बहुत बड़ा काम किया, अल्लाह कबूल करे। नहीं, देखो अभी आपने देखा है पीछे जो पूरा पश्चिम महाराष्ट्र, ज़्यादातर कोकन में वगैरह जो भी बाढ़ पीड़ित लोग हैं, बहुत सारे लोगों की जान चली गई उसमें और बेघर हो गए कुछ लोग। रहने के लिए उनके लिए निवारा भी नहीं है, मकान नहीं है, खाने की चीज़ें पूरे खाने की, पहनने की सभी चीज़ें पूरे बाढ़ में बह गई। और इसलिए अभी ऐसा मौका है कि इंसानियत जो अपने में है वो बताने का काम, एक दूसरे को साथ देने का, मदद करने का काम, ये ऐसा मौका है। ऐसी आपदा जब आती है तो आप सब मिलके, वो तो सभी लोगों ने मिलके, जो भी ऐसे जो पीड़ित लोग हैं जिनके ऊपर ये आपदा जो आई है उनको मदद करना। अपने ये जमीयत उलमा हिंद औरंगाबाद की तरफ से ये जो इसके पहले भी कोरोना में बहुत उन्होंने गरीब लोगों के लिए बहुत दुआ ली थी। गरीब लोगों के अनाज की कम से कम किट मेरे यहाँ से यहाँ पे बांटे गए थे। और मैं आज भी देख रहा हूँ जहाँ की खाने की चीज़ें, पहनने की चीज़ें, सब चीज़ें यहाँ उनके तरफ से वहाँ जो बाढ़ पीड़ित लोग हैं उनके लिए भेज रहे हैं। ये काबिल तारीफ़ है, इसलिए मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। ऐसे लोग समाज में जब आगे आएंगे तो कौन सी भी अगर आपदा आती है तो आपने पूरे हिंदुस्तान में आप उसको आगे ले जा सकते हैं, उसमें से उनको बाहर निकाल सकते हैं और पैसे जैसा पहले थे वैसे उनको खड़े कर सकते हैं। इसलिए आप बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और मैं अपेक्षा करता हूँ
भविष्य में भी आप ऐसे ही अच्छे काम करेंगे। शुक्रिया, थैंक यू। सर आज 15 अगस्त है और महाराष्ट्र पुलिस की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। कोरोना में भी बहुत मेहनत की है और वहाँ जो बाढ़ ग्रस्त लोग हैं उनको भी बचाने में सबसे आगे महाराष्ट्र पुलिस थी। बराबर। उनके लिए आप क्या मैसेज और उनके लिए शुभकामनाएं? मैं यही अभी बताना चाहूँगा, जैसा कि अब समझो बॉर्डर पे अगर कुछ शत्रु राष्ट्र कुछ करते हैं तो अपनी सेना वहाँ पे रहती है, जैसा कि CRPF हो, BSF हो या अपने सैन्य दल। मगर जब अंतर्गत कायदा व सुव्यवस्था तो पूरे देश के अंदर अगर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस रात दिन काम करती है। और कौन सी भी अगर आपदा ऐसी अगर आती है, नैसर्गिक आपत्ति जब आती है तो सबसे पहले अगर कोई जाता है तो पुलिस जाती है। और अभी 75वां अमृत महोत्सव अभी अपने पूरे यहाँ अपने हिंदुस्तान में मना रहे हैं, पूरे इंडिया में। तो इसमें लोकशाही तो आगे बढ़ाने के लिए, मजबूत करने के लिए और पूरे समाज में सामाजिक सौहार्द रखने के लिए, धार्मिक सौहार्द रखने के लिए और कानून व्यवस्था बनाने के लिए और देश की प्रगति में वो तो सबसे अहम रोल पुलिस का रहता है। जहाँ पर कानून व्यवस्था अगर अच्छी है तो वहाँ पे उद्योग आते हैं और सामाजिक सौहार्द बना रहता है और उस एरिया की वो तो तरक्की होती है। इसलिए मैं हमारे सभी देशवासियों को इस आज स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हार्दिक हार्दिक बधाई देता हूँ। और जमाते उलमा हिंद औरंगाबाद की तरफ से ये जो अभी अनाज, कपड़े और ये भेजने के लिए जो इंतजामात किए हैं, इनके लिए काबिल तारीफ उनका काम है। इसलिए मैं मेरी तरफ से उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ। ऐसे समाज में लोग अगर आगे बढ़ के आए, पहले भी मैंने बताया, तो कौन सी भी अगर आपत्ति, नैसर्गिक आपत्ति आती है तो एक दूसरे को मदद मिले तो इससे अपन बाहर निकल सकते हैं और जैसे कि पहले खड़े थे वैसा खड़े रह सकते हैं। थैंक यू, शुक्रिया। सर, आज का जो मौका है, एक तो 15 अगस्त है। सबसे पहले मैं भी अपनी तरफ से हमारे सारे देशवासियों को, भाइयों को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं। इसके साथ मैं हमारे केंद्र सरकार का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, मेरे प्रधान साहब, हमारे दोस्त और मेरी पूरी टीम इस बाढ़ग्रस्त लोगों के लिए, मुसीबत ज़्यादा लोगों के लिए कई दिनों से, जब से बाढ़ आई है तब से ये काम में लगे हुए हैं। और इन लोगों ने जितनी मेहनत की है, मेरे सब साथियों ने, मैं उनका भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ। और इन हमेशा जब भी कोई परेशानी आती है, जमीयत उलमा सबसे पहले बात दौड़ के जाती है मदद लेके, चाहे वो फसाद हो, चाहे वो कुदरती आफत हो, चाहे सैलाब हो, चाहे किसी भी हो, मजलूम का मामला हो, जमीयत उलमा मदद करती है। इसी निस्बत से औरंगाबाद शहरियान हमेशा हमारा साथ देते हैं। जमीयत उलमा अरशद मंदी शहर औरंगाबाद का दिल खोल के मदद करते हैं। अब हमने कपड़े, बर्तन और किराना किट्स, चावल, आटा, दालें, हर चीज़ का सामान, अब एक गाड़ी इसके बाद पूरी दवा की भर के भेजने वाले हैं। और हम लोग यहाँ जमीयत उलमा की जानिब से जो मकान टूट गए हैं वो मकान भी बना के दिए जाने हमारे महाराष्ट्र जमीयत की जानिब से। और ख़ास तौर से हमारे जो कायद है मौलाना अरशद मंदी साहब, उन्होंने कोकन पट्टी के लिए जो सैलाब से तबाह हुआ है 1 करोड़ रुपए उन्होंने अपने जेब से दिए हैं। और जमीयत उलमा के हर ज़िला से जो है वह मदद पहुंची है। 4 करोड़ से ज़्यादा कोई ज़िले से JCB गए हैं, पुणे से, बीड़ से जो है डॉक्टरों की टीम गई है, मराठवाड़ा से जो है इलेक्ट्रिशियन और मैकेनिक गए हैं। गाड़ियों को 15,000 से ज़्यादा गाड़ियों को दुरुस्त किया गया है, उनकी रोजी रोटी बंद थी। हम चाहते हैं कि हमारे भाई परेशान हैं हमारे महाराष्ट्र में, उनकी कुछ ना कुछ मदद हो, इसलिए हमने कम से कम 2 से 2.5 टन सामान, कपड़े, ये सब लेके वहाँ पहुँच रहे हैं। और उनमें कुछ ना कुछ उनको फिर से उनके कारोबार खड़े हो, हमारे भाइयों के चेहरे पर मुस्कुराहट आए। और हिंदू मुस्लिम बिला तफरीक मजहब जमीयत उलमा अरशद मंदी मदद करती है, इस बुनियाद पर कि हमारा मुल्क एक था, एक है और हम सब एक रहेंगे और इंशाल्लाह सबकी मदद करेंगे। 10 लाख रुपये तक हम लोगों ने यहाँ से औरंगाबाद से देने का वो किए है संकल्प। शहर औरंगाबाद के देने वाले सभी अहलियान खैर हजरात का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जो हमारे लिए ताउन दे रहे हैं, आइंदा भी देते रहे। अभी ये काम चलता रहेगा। अभी सिर्फ खाने की चीज़ें जा रही है, पैसा भेजना है मकान बनाने के लिए, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा ताउन भी करें और साथ दे जमीयत उलमा का। इसी के साथ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। कौमी सियासत आप तक, आवाज आप ही की आप तक पहुंचाएंगे हम। आप हमें YouTube, Instagram, Facebook और Twitter इन सभी पर